हेलो नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम 24/5/2022 के जो 10+2 यानी कि CHSL का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और बाकी आपको पता है कि यदि आप थोड़ी बहुत यानी कि 30 पेपर लगा दोगे तो आपको खुद का ही कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि आपको एग्जाम में एक स्पीड भी बन जाएगी और आप हर क्वेश्चन को हल कर पाओगे। चलो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। यानी कि एक परीक्षा है, उसमें 15 तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां क्या हुई, उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर कितना है, 26 है। यानी कि लड़कों का औसत स्कोर कितना है, 26 था। लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, 36 था। यानी कि ये तो किसका हो गया, बॉय का, और ये किसका हो गया, गर्ल का। ठीक है। जबकि संयुक्त औसत स्कोर, संयुक्त का मतलब टोटल और ऑल, यानी कि लड़कियां और लड़के दोनों का औसत स्कोर कितना है, 30 है। तो यानी कि यहाँ पे कितना है, 30 है। अब यानी कि ये भिन्न में आ गया क्वेश्चन, तो भिन्न में यानी कि बदलेंगे तो यहाँ पे 30 में से 26 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। और यहाँ पे 36 में से 30 गया तो कितना बच गया, 6। अब इसको अनुपात में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3:2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इनकी। अब यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दे रखी है कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के हैं। यहाँ पे बॉय की वैल्यू कितनी है, 3, जबकि गर्ल की वैल्यू कितनी है, 2 है। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से बॉय की वैल्यू कितनी है, 15 है। यानी कि 3 बराबर कितना है, 15 है। तो 1 बराबर, तीनों पंजे कितना गया, 15। 1 बराबर कितना गया, 5। 1 बराबर यदि हमारे पास 5 आ गया तो 2 का मान निकालेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 5 से। क्योंकि लड़के तो हमारे पास कितने हैं, 15, और 5 का गुणा 2 से करूंगा तो कितना आ गया, 5 दूनी 10। यानी कि लड़कियां कितनी आ गई, 10। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 8,925 रुपए, यानी 8,925 रुपए का कोई ऋण है जो 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यानी कि किस्त कौन सी है, 2 है। और जो वार्षिक नहीं है, यहाँ पे अर्धवार्षिक दे रखी है। जो जो किस्त का मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक। आगे दे रखा है यदि ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। अब आपको पता है 8%, यानी कि 8% कितने महीने की है, 12 महीने की। यानी कि 1 साल की वैल्यू यदि 8% है तो आपको पता है 1 साल की वैल्यू जब 8% है तो यहाँ पे क्वेश्चन में किसके लिए बोला है, अर्धवार्षिक के लिए बोला है। तो अर्धवार्षिक का मतलब 8 का आधा कितना करूँगा, 4। तो यानी कि कितने प्रतिशत, 4%। क्योंकि अर्धवार्षिक में यही दर लगेगी। 4% को मैं भिन्न में बदलूंगा, 4/100 रखूंगा। 4 एकम 4 और 4×25 100, यानी कि 1/25 आ गया। चलो ये निकालने की बात नहीं, क्योंकि हम तो पेपर हल कर रहे हैं। 1/25 आ गया। 1/25 का मतलब 25 रुपये मूलधन था। यानी कि ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल, प्लस 1 रुपये क्या लगा, ब्याज लगा। तो कितना आ गया, 26। यानी कि ये हमारी क्या है, इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्त की राशि है। और ये जो हमारी वैल्यू है ये पहले वर्ष की है। अब यदि दूसरे वर्ष पे जाएंगे तो 25 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 625। और यहाँ पे 26 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 676। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कि ये तो हमारा क्या है, मूलधन है, और ये हमारा क्या है, किस्तों की राशि है। बट यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक किस्त की राशि, यानी कि जो भी किस्त की राशि है वो समान होती है। तो प्रत्येक किस्त की राशि यदि समान है तो यहाँ पे ये तो 676 है और ये कितना है, 26 है। तो 26 को 676 से गुणा करने से किससे करूँगा, 26 से। तो अब ये भी कितना आ गया, 676। और ये भी कितनी थी, 676। बट यहाँ पे यदि 26 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी किससे करूँगा, 26 से गुणा करूँगा। और 26 का गुणा यानी कि इन दोनों से, यहाँ पे 26 का गुणा इस 25 से होगा तो कितना आ जाएगा, 650। इन दोनों का गुणा करने पे 650 आया, इन दोनों का गुणा करने पे कितना है, 676। अब दोनों यानी कि ये तो 650 तो पहले साल का मूलधन है और 625 दूसरे साल का मूलधन है। दोनों मूलधन को जोड़ूंगा तो 5, 7 और 12, यानी कि 1275 रुपये दोनों साल का क्या हो गया, मूलधन हो गया। जबकि यहाँ पे प्रत्येक किस्त की राशि दूसरे वर्ष की भी 676, पहले वर्ष की भी कितनी है, 676। अब क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है, 8,925, यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,925 मूलधन की वैल्यू दे रखी है। 1275 बराबर 8,925 है। तो 1 बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 7। आप निकाल के देख लेना, 7 का गुणा 1275 से करके देख लेना, यही आएगा कितना, 8,925। अब हमको प्रत्येक किस्त की राशि चाहिए तो हम गुणा किससे करेंगे इसको, 7 से, क्योंकि प्रत्येक किस्त की राशि चाहिए। दूसरी किस्त भी समान होगी, पहली भी समान आएगी। 7 छिंग कितना गया, 42 का 2 हासिल 4। 7 7 49 और 4 कितना गया, 53 हासिल 5। 7 छिंग 42 और 5 कितना गया, 47, यानी कि 4,732 रुपये।
प्रत्येक किस्त की क्या है राशि है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदो और 2 मुफ्त पाए। यानी कि 2 मुफ्त पाता है कब, जब वो 3 तो खरीदा है और 2 मुफ्त, तो टोटल कितनी खरीदी उसने 5 खरीदी, उसमें से 2 तो उसको मुफ्त मिल गई और 3 का खरीदे का मूल्य दिया उसने। तो 2 पे 5 पे 2 की छूट, तो गुणा किससे करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, पूछा भी प्रतिशत में ही है। 100 का भाग 5 से दिया तो कितने बार गया 20 में गया, और 20 दूनी कितना गया 40%। जो हमारे पास छूट आई वो कितनी आई है 40%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 से 1996 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखिए। वर्ष 1995 में प्रकार ए का कार उत्पादन, यानी कि ये क्या आ गया वर्ष 1995। ए का उत्पादन कितना है 190, तो 190 रख दिया ठीक है। आगे क्या लिखा गया उत्पादन सभी वर्षों में उस कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। यानी कि 1995 में जो 190 है ना, जो इस टोटल ए वर्ष यानी कि ए की बात कर रहा है, इसमें कितना है तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये टोटल जोड़ इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 950। आप योग कर लेना, इन सभी का योग कितना आएगा 950, और यहाँ पे जो 1995 की वैल्यू है वो कितनी है 190 है, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से। 0 से 0, 19 5 95 और 100 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 20%। ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समूह में औसत आयु में 4 वर्षों की वृद्धि तब होती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। देखिए पहले व्यक्ति कितने वर्ष का था 32 वर्ष के समूह था। अब यानी कि जो समूह यानी कि 32 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाला, यानी कि अब कितना आ गया 56 वर्ष वाला आ गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे उम्र कितनी बढ़ी, 6 में से 2 गया तो कितना बच गया 4, और 5 में से 3 गया तो कितना 2। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने इनको हल किया तो कितने वर्ष बढ़ी 24 वर्ष बढ़ी, जबकि यहाँ पे कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है 4 वर्ष की। 4 बराबर 24 है तो 1 बराबर कितना गया 6। यानी कि यहाँ पे वृद्धि कितनी की हो रही थी 4 की, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने की हो रही थी 24 की, तो 1 बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि 6 आदमी, यानी कि समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। देखिए एक सीढ़ी है और एक ये इमारत है। पहले तो हम क्या बनाते हैं, एक इमारत हो गई। इमारत आपको पता है कि सीढ़ी के मतलब इमारत से क्या सीढ़ी सटी हुई है, तो सीढ़ी ऐसे सटी हुई है और सीढ़ी की जो लंबी है वो कितनी है 25 मीटर। चलो ये हमारे पास क्लियर हो गया, सीढ़ी कितने मीटर है 25 मीटर। आगे क्या बोला है, इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर दूर है 7 मीटर दूर है। अब आपको पता है कि एक ट्रिपलेट लगता है इतना सा, यानी कि ये कॉमन बात है। चाहो तो आप 25 25 कितना आता है 625, और 7 7 कितना होता है 49। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। इसमें से कितना मतलब यहाँ पे 11 में से 7 बच गया, और यहाँ पे कितना 576। और आपको पता है कि 24 कितना आता है 576। बट आप एक ट्रिपलेट ही याद करो ना, सीधी बात यह है कि 7 24 25 ये क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया कि ये एक ट्रिपलेट था। आगे क्या बोला है, यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाए, यानी कि ये सीढ़ी का शीर्ष है, ये 4 मीटर फिसल गया, अब सीढ़ी यहाँ पे है, तो यानी कि सीढ़ी पहले 24 मीटर पे थी, अब कितनी आगे नीचे 4 मीटर नीचे आ गए तो कितनी बची 20 बची। तो सीढ़ी यदि नीचे आएगी तो यहाँ पे कहीं ये थोड़ी रहेगा, अब तो फिसल गई ये आगे गई। ठीक है, अब ये बताओ सीढ़ी पहले भी 25 थी अब भी 25 है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे पहले कितनी थी 24 थी, अब कितने आ गए 20, ये कितनी है 25। तो आपको पता है कि ये यहाँ तक तो कितना है 7, तो ये टोटल कितना आएगा 15, क्योंकि 15 20 और 25 भी क्या है एक ट्रिपलेट है। तो ये टोटल बुझाई इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 15। तो जब ये यहाँ तक 7 है तो ये कितनी आ जाएगी 8। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सीढ़ी का पाँव कितनी दूर खिसकेगा। अब देखो यार यहाँ पे सीढ़ी है तो यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आगे तो कितनी खिसकेगी 8, क्योंकि टोटल यदि हमारे पास 15 वैल्यू दे रखी है तो 7 पहले थी यहाँ से यहाँ तक, खिसक के आगे पहुँच गई, कितनी टोटल 15 होगी, जिसमें से 7 ये है तो कितनी बचेगी 8। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि 8 मीटर सीढ़ी खिसकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। ठीक है,
गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है, यानी कि बुआई लिख दिया, बुआई के औसत अंक कितने हैं 89 है मैथ में, जबकि लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 91, यानी कि गर्ल के औसत अंक कितने हैं 91 मैथ में, यानी कि एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा है। आगे क्या दिया गया, गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। देखिए यहाँ पे 29 तो क्या है लड़के हैं, जबकि 21 क्या है लड़कियां हैं, ये अनुपात में है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप ऑप्शन उठा के रखो, क्योंकि क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, पर आप एग्जाम में बैठे हो तो उठाओ ऑप्शन एक ही, आप और ऑप्शन उठा के देख लेना, क्वेश्चन नहीं बैठेगा। यहाँ पे रखेंगे हम 89.84। अब यहाँ पे 89.84 से माइनस करेंगे 89 तो कितना बचेगा 0.84, और यहाँ पे 91 से माइनस करेंगे 89.84, यानी कि 91 से माइनस करेंगे 89.84, तो हमारे पास कितना बचेंगे 1.16। अब आप चाहो तो इन पॉइंट को हटा को देख लो, और यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, ठीक है 29 आ रहा है, और यहाँ पे 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो यानी कि जो लड़के और लड़कियों का अनुपात आएगा वो कितना आएगा 29:21। तो ये अनुपात हमारे पास कब आया, जब हमने वैल्यू कितनी मानी है 89.8484, यानी कि आप और वैल्यू मानते तो ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो नहीं आती। बाकी एक बात और, यदि आपको देखो ये पॉइंटों में क्वेश्चन है, यदि पॉइंटों में नहीं होता है तो आपको समस्या नहीं आती, तो हमारा ऑप्शन 1 क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC, यानी कि एक त्रिभुज है कौन सा ABC, हमने ABC हो गया त्रिभुज, ठीक है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 3 साइड आर, ए बराबर कितना है 5, यानी कि ए के सामने कितना आ गया 5, बी के सामने कितना है 7 और सी के सामने कितना है 3। तो यानी कि यहाँ पे बी का एंगल पूछा है कि बी कितने डिग्री का एंगल है। यहाँ पे ये 1200 वगैरह नहीं है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे यही है, क्योंकि आपको पता है कि डिग्री कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 होता है भाई, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन पे करते हैं। तो इसको करने से सबसे अच्छा है कि a² प्लस b² माइनस c² है, c² बटा 2ab, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला। ए का वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आएगा 25, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो स्क्वायर करूँगा कितना है 9, माइनस अब की बार सी का मान कितना है 7, तो कितना आएगा 49 और बटे 2 गुणा ए का वैल्यू कितना है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की नहीं सॉरी यहाँ पे ए सी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी सी की आएगी, सॉरी गलती होगी यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू होगी, यहाँ पे ए सी की वैल्यू आएगी, तो सी का वैल्यू कितने है 3। अब यहाँ पे 25 और 9 कितना आ जाता है 34 और 49 में से यदि 34 माइनस करूँगा माइनस का कितना बचेगा 15, जबकि नीचे यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 या 30, यानी कि कितना आएगा 30, माइनस का 15/3, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2, यानी कि हमारे पास किस में आ गया माइनस में, यानी कि 1/2 आ गया काटने में। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देखिए, थोड़ा सा हाँ कैलकुलेशन है बाकी कुछ नहीं है। कोस थीटा बराबर कितना है माइनस का 1/2, तो यानी कि थीटा की वैल्यू देखेंगे तो यानी कि 1/2 किस कंडीशन में आता है कि 60 डिग्री के एंगल में, यानी कि कोस 60 का मान कितना आता है माइनस का 1/2, तो यानी कि हमारे पास कोस थीटा बराबर कोस जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 60 डिग्री की, तो कोस से कोस कर जाएगा यहाँ पे, और थीटा बराबर टोटल हमारे पास 180 है, उसमें से यदि 60 डिग्री माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 120 डिग्री, यानी कि कोस थीटा से कोस थीटा थीटा यानी कि 180 माइनस 60 है यहाँ पे, तो कितना आएगा 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। अब इसमें हमको वैल्यू दे रखी है कितनी 1200, गलत है, आप भी जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी हमको जल्दी करने के लिए कुछ भी नहीं, वैल्यू मानिए सबसे अच्छा है। एक्स की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, वाई की वैल्यू भी 1 मान लीजिए, और जेड की वैल्यू माइनस का 2 मानिए। 1 + 1 2, और 2 में से 2 गया तो कितना बच गया 0। चलो ये चीज़ तो फॉलो हो रही है, आगे देखिए। x² यानी कि 1 का स्क्वायर कितना था 1 बटा, वाई की वैल्यू कितनी है आपको पता है 1 है, और गुणा किससे हो रहा है जेड से। 1 का गुणा यदि -2 से करूँ, क्योंकि जेड की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की कितनी है 1। अब यहाँ पे जेड गुणा वाई हो रहा है, तो जेड की वैल्यू यानी कि -2 गुणा -1 से हो रहा है, क्या आएगा -2, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा बटा जेड गुणा एक्स, यानी कि 2 गुणा 1 करूँगा तो कितना आएगा -2, प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा +4 बटे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1 और 1 का गुणा 1 से करूँगा कितना आएगा 1,
अब यहाँ पे इनको जोड़ूंगा इन दोनों को, तो यहाँ पे कितने आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक है। जबकि प्लस का कितना है 4 है, और प्लस के 4 में से यदि माइनस का 1 गया तो कितना बच गया 3, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। देखो इस कंडीशन में आप नीचे की जो भी संख्या है, क्योंकि त्रुटि होगी, उनका एलसीएम लो कितना आएगा 15 और 15, भाई दोनों का एलसीएम लो, ठीक है। 5/3 से गुणा करने के बजाय, सॉरी भाग करने के बजाय यहाँ पे कितना कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। 3 5 15 और 5 गुणा 5 किया तो कितना गया 25, 15 में 5 का भाग दिया 3 पर गया, 3 गुणा 3 किया तो कितना गया 9। अब बोलिए संख्या पहले 25 थी, ये सही थी, जबकि कितना हो गया 9, तो यानी कि त्रुटि कितने की हुई 16 की हो गई, यानी कि 16 की क्या हो गई गड़बड़ हो गई। 16 की गड़बड़ किस पे होगी 25 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से। 25 चौका 100 और 16 चौको 64, यानी कि 64% के हिसाब से 64% की क्या होगी त्रुटि होगी। ऑप्शन 4 हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न पाई चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है 48,79,000 है। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन की बात को थोड़ा सा बोलिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि राज्य पी में महिलाओं की संख्या का, अब देखिए राज्य पी के बारे में ये बात की गई। राज्य पी में पुरुष और महिला कितनी है 4 और 5 9, टोटल यदि 9 है उसमें से महिला कितनी है आपको पता है 5 है, कोई समस्या नहीं है। जबकि यहाँ पे पी में टोटल जनसंख्या कितनी है 6%, तो गुणा कितने करूँगा 6%, ठीक है। आगे देखिए संख्या का राज्य एस में महिलाओं की संख्या, यानी कि राज्य एस में भी देखिए महिला कितनी है 5 है, और टोटल कितना है 9 है, 9 में से है। और यहाँ पे एस में जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास यहाँ पे देखो एस में कितनी दे रखी है 13%, यानी कि 13% में से है ये 13%। अब यानी कि इसके बारे में क्या पूछा है अनुपात कितना होगा, तो अनुपात में पूछा तो आपको पता है ये तो समान है कटेंगे। यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना आएगा 13, यानी कि आपको पता है जब दोनों ही कंडीशन में समान थे तो जो अनुपात प्रतिशत का था वही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर आ गया। जो 6 और 13 यानी कि प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और बचा कितना 6:13। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब की बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 972 पाई। अब आपको पता है पाई से पाई कट गया, 4 का भाग 972 में दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 4 16, 17 1 बच गया, 4 3 12, कितना गया 243। आर क्यूब को अपनी जगह रख दिया, 3 का गुणा इसके साथ होगा, 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और कितना गया 7। आर क्यूब की वैल्यू 729 आ गई हमारे पास। हमको वैल्यू किसकी चाहिए आर की, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा घन क्यूब, तो यानी कि ये किसका है 9 की, यानी कि 9 का यदि हम घन करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 729, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या है राइट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि एन एक्स एम माइनस एन एक्स एन बराबर 0 है तो एन एक्स एन पदों में 1/एक्स एम प्लस एन एक्स एक्स एन प्लस 1/एक्स की पावर एम माइनस एक्स की पावर एन का मान क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया है कि यानी कि हम देखो यहाँ पे वैल्यू ये दे रखी है, इनकी वैल्यू हमको निकालनी। एक्स एन की वैल्यू हमको लगभग, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू है, हमको एक्स की पावर एम की वैल्यू निकालनी। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है, यदि मैं केवल एक्स की पावर एम की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे तो ये एम यहाँ से इधर आ जाएगा, और यानी कि माइनस का मतलब यानी कि यहाँ पे इसको भी इधर भेजना है, तो यानी कि क्या आ जाएगा n/m एक्स की पावर n, यानी कि ये वैल्यू किसकी आएगी एक्स की पावर m की वैल्यू आएगी। वापिस इनकी वापिस तो क्या वर्ड, यानी कि आप देख लिए कि m दे रखा है एक्स की पावर m माइनस n एक्स की पावर n बराबर 0 है। मेरे को x की पावर m की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, तो n एक्स की पावर n/m यानी कि nm/x की पावर n, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की पावर m की वैल्यू क्या आ जाएगी n/m x की पावर n, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी x की पावर m की। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। 1/n/m
एम थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, बाकी नॉर्मल है। एन बटा एम एक्स की पावर एन। अब यानी कि ये इस एम की जगह रखा हमने और कुछ नहीं किया, प्लस प्लस कर दिया, एक्स की पावर एन उसको अपनी जगह रख दिया, ठीक है, प्लस एक बटा वही हम एन बटा एम एक्स की पावर एन रखेंगे माइनस एक्स की पावर एन, यानी कि जो दे रखा है वो रख दिया, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे हम इसको m को कॉमन लेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, m बटा एक्स की पावर n कोष्टक n प्लस m प्लस m बटा एक्स की पावर n कोष्टक m माइनस n, ये हमारे पास आ गया। अब हम m बटा एक्स की पावर n को कॉमन लेते हैं तो यानी कि ये 1 बाई n प्लस m प्लस 1 बाई n माइनस m, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और छोटे में तो एक सोल्यूशन आपको दिख जाएगा लगभग आपको। अब हमको क्या करना है कि m बटा x की पावर n करेंगे यहाँ पे कोष्टक 2n बटा यहाँ पे n स्क्वायर है, सॉरी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कोष्टक 2m, यानी कि जो हमारे पास बराबर 2mn बराबर x की पावर n कोष्टक n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा इससे मिला हो रहा है कि 2mn x की पावर n कोष्टक n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखो इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए हमको x की पावर n का मान निकाला था हमने और कुछ नहीं किया था। अब आपको पता है कि इसमें से यदि हम x की पावर m का मान निकालेंगे तो इस m को तो नीचे ले जाएंगे, और ये माइनस का है तो इसको भी साइड में ले जाएंगे। अब ये इनकी थोड़ा सा डीपली काम हो गया, बाकी आपको समझने के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहले हम इसको मिटा देते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 36 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन डाले जाते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, इस विमाओं वाले धातु वाले ठोस घनाभ को पिघलाकर यहाँ पे हमारे पास किसमें 6 सेंटीमीटर में बदला, तो यानी कि 6 का क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, घनों की संख्या यानी कि n का वैल्यू आ जाएगी। 6 का यहाँ पे देंगे 2 बार गया, 6 तिया 18 3 बार गया, और 3 दूनी 6 2 बार गया, और 2 से 2 कट गया। इनकी n की वैल्यू कितने घन बनेंगे, 36 घन, यानी कि घनों की संख्या कितनी है 36, ऑप्शन 3। भाई इनको काटकर इस संख्या में यानी कि n में, यानी कि आपको पता है घन का मतलब n की पावर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर कोष्टक 6 पी प्लस 7 क्यू कोष्टक 6 पी माइनस 7 क्यू। देखिए दोस्तों, इनकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप एग्जाम में बैठे हो, आप सोचो क्वेश्चन कैसे तोड़ सकता है। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, थोड़ा सा हमको स्वयं से देखना। देखो ये हम इसको वैल्यू मानेंगे a और इसको मानेंगे क्या b, कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ पे इसको भी क्या मानेंगे a और यहाँ पे क्या है माइनस b। अब तो आप यानी कि थोड़ा सा समझ गए होंगे कि क्या वैल्यू दे रखी है। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, भाई यही तो है हमारे पास। तो अब आप बोलो कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, यानी कि 36 पी स्क्वायर आ गया, कोई समस्या नहीं है, माइनस b की वैल्यू कितनी है 7, तो यानी कि 7 7 कितना 49 क्यों स्क्वायर। चलो ये हमारे पास फ्री हो गया। अब इसको भी हमने कोष्टक में रख दिया। अब ये देखिए, ये भी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, और ये भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप बोलोगे क्या कर, देखिए इसको पहले बदला तो इसी में चेंज हो गया, इसको अब बदला तो ये भी प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों की भी कंडीशन वही क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार वही a की वैल्यू कितनी है 36 है, यहाँ पे भी 36 है, 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1296, आपको कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर 4 आएगा, कोई समस्या नहीं, माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 49 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2401, और यहाँ पे क्यों, तो क्यों का क्या करेंगे हम, क्यों की पावर 4, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। मुझे पता है थोड़ा सा लगभग आपको आइडिया कम लगा, पर इतना इजी है कि मत पूछो। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया, वापिस ये बन गया क्वेश्चन, तो इसका भी a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
निम्न तालिका में 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देते हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शहर आर में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना है? 2:3। यानी कि हमारे पास शहर आर में देखना है। शहर आर को देखिए, ये हमारे पास शहर आर के बारे में दे रखा है कि टोटल यदि 42,000 है टोटल छात्र, उसमें से लड़के और लड़कियां, यानी कि ये तो पुरुष और महिला का आ गया। लड़के और लड़कियां कितनी है? 10%, यानी कि 10/100 करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 42, 420 गुणा 10 करूँगा, कितना आएगा? 4200। यानी कि 4200 टोटल क्या है? लड़के और लड़कियां। से अनुपात 2:3 था, यानी कि 2:3 टोटल कितना आएगा? 5, जिसमें से पहली कंडीशन में 2 तो क्या है? लड़के, तो 5 का भाग दूंगा, कितने बार गया? 840 बार। 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1680 तो क्या हो गए? लड़के हो गए। और लड़कियों की वैल्यू निकालने के लिए गुणा किससे करूँगा? 3 से। 8 चौक 32, आंसर 3, 8 तिया 24, सॉरी 3 चौक 12, आंसर 1, 8 तिया 24 कितना गया? 25। यानी कि शहर हार में टोटल जनसंख्या यदि 42,000 है, उसमें से यदि 10% निकाला, कितना आया? 4200, जिसमें से 1680 तो क्या है? लड़के हैं और 2520 क्या है? लड़कियां हैं। ये तो बुआई है और ये गर्ल है। आगे क्या दिया गया? और शहर पी में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात, यानी कि अब की बार शहर पी की बात कर रहा है। शहर पी में कितना है? 46,800। 46,800। देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का है ही, जिसमें से टोटल बच्चे कितने हैं? 20%, यानी कि 20/100 करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 0, 8 दूनी 16, 6, आंसर 1, 6 दूनी 12 और 13, आंसर 1, 4 दूनी 8 और कितना का? 9, यानी कि 9,360 टोटल लड़के और लड़कियाँ आ गए, जिसमें से 5:4 है, यानी कि 5 तो क्या है? लड़के हैं और 4 क्या है? लड़कियाँ हैं। तो यानी कि 9,360 का मैं कितना निकालूंगा? बटे में मैंने 9 रख दिया। पहले मैं लड़कों की वैल्यू निकालूंगा, 9 1 9, 0, 9 चौक 36 आ गया, 5 चौक 20, आंसर कितना गया? 2, फिर 2 यहाँ पे आ गया, यानी कि 5200 तो हमारे पास क्या आ गए? लड़के आ गए। अब लड़कियों की वैल्यू निकालने के लिए गुणा कैसे करूँगा? 4 से। 0, 4 4 16, आपको पता है 1 आएगा क्योंकि, और 4 एकम 4। अब देखिए, ये तो टोटल लड़के हैं किसमें? शहर आर और पी में, और ये क्या है? लड़कियां हैं किसमें? शहर आर और पी में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? पी और आर शहर में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? भाई लड़कियों की यानी कि गर्ल के बारे में पूछा है। 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6,680, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या है? राइट आंसर। भाई क्वेश्चन में जैसे पूछा है हम बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, ये किसी कार्य को 12 दिन में, बिल्कुल 12 दिन में कर, बी उसी कार्य को 36 दिन में, बिल्कुल 36 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि कार्य पूरा कर सकते हैं, और दोनों मिलाकर कार्य शुरू कर दिया। एलसीएम कितना है? 36, 12 तिया 36 और 36 एकम 36। दोनों को मिलाकर पूछा है तो 3 और 1 कितना गया? 4, यानी कि एक दिन में 4 कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितना है? 36 को करने में 4 नाम 36, यानी कि 9 दिन का समय लगा। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 11 मीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, यानी कि 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ है जिसकी 21 मीटर ऊंचा है। तो इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था? मान लीजिए कि पाई का मान कितना है? 22/7। निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू है। पाई का वैल्यू कितने हैं? 22/7 जो क्वेश्चन में दे रखा है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 11, यानी कि 11 गुणा 11। और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको? 21। बस इतना सा क्वेश्चन है। 7 या 21, 3 बार गया। और यहाँ पे इन 11 11 121, 121 गुणा 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 363 गुणा 22 करेंगे तो 22 तिया 66, आंसर 6, 22 6 154, 154 अच्छा कितना? 160, 22 6, 22 पंजे 110, 22 6 का 132 होते हैं। 132 और 6 कितना? 138, आंसर 13, 22 थी 66, 66 6 और 3 9, 6 और 1 7, 7,986। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? राइट आंसर। देखो कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बताने का कारण भी यही है। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि 15 और 24 का तृतीयानुपात क्या है, यानी कि 15:24 का समानुपात तृतीय अनुपात पूछा है, और अनुपात x ये हमसे पूछा है। 24 गुणा x के तो कितना आएगा? 24x, ठीक है। और 15 गुणा x के तो कितना आएगा? 15x। हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए? हमने यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि ये गलत कर लिया। यहाँ पे देखिए,
कि ये तीसरा अनुपात तृतीय अनुपात का मान पूछा है, तो ये हमारे पास 24 यानी कि इसके समान आएगा अनुपात x, यानी कि ये बात 15 गुणा x किया तो कितना आ गया 15x और बराबर 24 गुणा 24 किया तो कितना आ गया 576। अब हमारे पास इस तृतीय अनुपात का मान पूछा है, तो यानी कि यहाँ पे करेंगे 15 का भाग देंगे, 15 3 45, 3 बच गया। अब कितना बच गया 9, तो 15 5 75, 15 6 90, यानी कि 9 नहीं बच गया, यहाँ पे 12 बच गया, आगे 6, 15 7 135, ज़्यादा हो गया 105, 15 7 105 हो गया। अब कितना बच गया 105 माइनस किया तो यानी कि कितना बच गया 1 और 2, और नीचे कितना है, यानी कि रुकिए थोड़ा सा आगे, यानी कि और कटेगा देखो, यानी कि यहाँ पे 15 का भाग 576 में दे तो 15 एकम 15, 15 3 45। अब कितना बच गया 12, आगे 6, 15 6 90, 15 7 105, 15 अंटे 120, सॉरी 8 बच गया। अब कितना बच गया 6, नीचे कितना है 15, इसको काटेंगे 3 से, 3 2 नीचे और 3 5 15, यानी कि 38 सही 2/5 हमारे पास क्या आ गया, तृतीय अनुपात का मान आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। देखिए मान लो टोटल स्टूडेंट 100 है, उसमें से 70% विद्यार्थी क्या हैं लड़कियां, यानी कि 100 में से 70 क्या हैं गर्ल है, तो 30 क्या आएंगे बॉय आएंगे। ठीक है, कोई समझ नहीं, बॉय के बारे में पूछा नहीं फिर भी लिख। और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना, यानी कि जो 70 लड़कियां हैं उसमें से भी कितना 70%, यानी कि 70/100 करूंगा, 0 से 0, 0 से 0, सातों सातों कितना है 49, यानी कि 70 में से 49 लड़कियों ने अपना पसंदीदा खेल कौन सा सॉकर को चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना, क्वेश्चन के हिसाब से कितना चुन रहा है 98, जबकि हमारे हिसाब से कितना 49 के बराबर में 98 है, तो एक बराबर कितना आएगा 2। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या तो हमने कितनी मानी है 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 200, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ए मैन परचेज ए कॉल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 12.5%। तो यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि एक फ़ोन है उनका प्राइस कितना है 24,500 रुपये, और 24,500 रुपये फ़ोन का क्रय मूल्य है, और यहाँ पे हमको दे रखा है कि 12 सही 1/2 यानी कि 12.5% का क्या हो रहा है लाभ। बट यहाँ पे जो लाभ हो रहा है ये विक्रय मूल्य पे हो रहा है, तो 12 सही 1/2% को हम भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 1/8, यानी कि हमारे पास वो जो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पे हो रहा है, तो 7 में खरीदा प्लस 1 का लाभ कितने का बेचा 8 का बेचा। क्वेश्चन में देखो जब विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो यानी कि आपको पता है कि विक्रय मूल्य कितना है 8, लाभ कितने का हो रहा है 1 का, तो खरीदेगा कितने में 7 में, 7 में खरीदा 1 का लाभ कितना आ गया 8, इसीलिए आया है। वैसे क्वेश्चन में लॉजिक यही है कि विक्रय मूल्य पे लाभ बोला है, तो हमारे पास 7 के बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,500, 7 या 21, 7 5 35, एक बराबर वैल्यू की हमारे पास कितने आ गए 3500, तो इसका मान पूछा है तो गुणा किससे करेंगे 3500 से, 0 0 8 5 40, 8 4 8 या 24 और 4 कितना गया 28, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 28,000, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तुएं मुफ्त दी जाती थी, यानी कि 3 वस्तुएं खरीदेगी तो एक मुफ्त, यानी टोटल कितनी वस्तु ली 4, भाई 3 खरीदेगा एक मुफ्त, तो मिली कितनी 4, 4 पे 1 की छूट कितना 100 से गुणा करेंगे, भाग देंगे कितना 25% की क्या मिल रही है छूट मिल रही है एक कंडीशन में। ठीक है, आगे क्या दिया गया, इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदने करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदी एक मुफ्त पाई योजना तो थी ही, योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी, यानी कि 3 खरीदने पर एक तो फ्री था ही, और उसके अलावा 10,000 से अधिक की खरीदारी करने पर 10% की छूट और दी जा रही थी। तो रमेश ने खरीदारी की जिससे लिए वह देय राशि 18,000 रुपये थी, यानी कि रमेश ने 10,000 से अधिक यानी 18,000 की खरीदारी की, तो इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई। देखिए पहली छूट 25% थी, दूसरी छूट कितनी थी 10%। पहली छूट की वैल्यू हमने कैसे निकाली कि 3 पे 1 मुफ्त पाई, यानी कि एक
मुफ्त वाली कितनी ली? टोटल 4। दूसरी कंडीशन में छूट कितनी है? 10%। 25% का मतलब कितना है? 1/4। 4 पे 1 की छूट दी, 3/4 बचा, मल्टीप्लाई। 10% का मतलब कितना गया? 1/10। 10 पे 1 छूट दी, कितना? 9/10। 9 तिया 27 बटा 10 चौक 40। 40 पे यदि 27 की छूट देंगे कितना आएगा? 13/40। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना है? 0। 4 तिया 12, कितना बच गया? 1। 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2। और 4 पंजे 20, यानी कि 32.5%। ये तरीका आपको बेस्ट लगेगा। मुझे पता है कि कुछ भी नहीं है, पहली छूट है 25%, दूसरी है 10%, दोनों को मिलाने की बात कर रहा है प्रभावी छूट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंच जाता है। अब यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया वो, तो वो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। और आगे क्या लगे? अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो फिर कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। अब पहले तो 25 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 10 मिनट देरी से, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 15 मिनट। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। तो यानी दोनों के बीच में गैप कितने का है? 10 का है। और यहाँ पे 25 मिनट देरी से और 10 मिनट देरी से, तो इनके बीच में गैप कितने का है? 15 का। बटा यदि क्वेश्चन में आपके पास मिनट में दे रखी है वैल्यू, ये मिनट में दे रखी है, तो इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दूँ। 0 से 0 कट गया, 15 चौको 60, 4 कट गया, और 4 ढाई 40, 10 आ गया, और 10 पंजे कितना गया? 50, यानी कि टोटल दूरी कितनी आएगी? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त है? देखिए 42 का मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 6 7 42, यानी कि 6 और 7 से क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। अब यानी कि सीधी बात है, आप यहाँ पे मिला के देखिए, यानी कि 6 का भाग दीजिए इसमें, 6 चौका 24, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 0, 6 दूनी 12, 6 से 12, 7 से दीजिए, 7 से 21, 4 बच गया, 7 6 42, फिर 12 में भाग नहीं जा रहा तो ये भी क्रॉस हो गए। 7 से 21, 4 बच गया, 7 6 42, फिर 7 6 42, अब 2 शेष बच गया, इसमें भी नहीं जा रहा, 7 से 21, 4 बच गया, 7 6 42, फिर 32 में 7 का भाग नहीं जा रहा। तो यानी कि आपको मतलब यानी कि भाजकता का नियम ये है कि 7 42 का कि किसका भाग जाना चाहिए? 6 और 7 का। तो 7 का भाग नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है पूरी तरह, आप देख सकते हो। 7 से 21, 4 बच गया, 7 6 42 और 7 6 42 जा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 9 - 10 कोष्टक में दे रखा है, तो पहले इसको हल करेंगे। 9 में से 3 गया तो कितना बच गया? 12 को उठा के 6 बच गया माइनस का। 15 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बच गया? 9। ठीक है। अब यानी कि 9 20 में से 9 माइनस किया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया? 11। माइनस का 11 और प्लस के कितने हैं? 10। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कितना गया? माइनस का 1, एक कोष्टक में था, और माइनस का 9। कोष्टक से बाहर गुणा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 9 + 1 कितना आ गया? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। देखो थोड़ा सा स्पीडली दे दिया, कोई क्वेश्चन यदि थोड़ा सा फास्ट भी दे दिया तो आप लिख सकते हो, आपको वापिस सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।